हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेंसिल्स के बारे में, जिन्हें पेंसिल ग्रेड्स भी कहते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग इन पेंसिल्स को कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पेंसिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये एक हमारे पास पेंसिल है। ये जो पॉइंटेड हिस्सा होता है ये कहलाता है पेंसिल लिड। पेंसिल लिड ही डिसाइड करता है कि इस पार्टिकुलर पेंसिल का ग्रेड क्या होगा, कि मतलब ये पेंसिल किस टाइप की होगी। और ये वाला हिस्सा कहलाता है वुड, ये लकड़ी का बना होता है। और ये इसकी होती है पेंटेड बॉडी, मतलब पेंट किया होता है इस बॉडी पे। और ये जो मेटल का लगा होता है इसे बोलते हैं फेरुल। फेरुल। और यहां पर एक रबर लगी होती है, इरेजर, जिसे इरेजर भी बोलते हैं। तो सारी पेंसिल में ये फेरुल या रबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये पेंटेड बॉडी, वुड और पेंसिल लिड जरूर होती है। ये पेंसिल लिड ही डिसाइड करती है कि ये पार्टिकुलर पेंसिल किस टाइप की होगी। वैसे भी जनरली जो हम लोग पेंसिल यूज करते आते हैं वो कौन सी पेंसिल है? HB। हम लोग हमेशा से कौन सी पेंसिल यूज करते आ रहे हैं? HB। अभी देखेंगे कि HB का मतलब क्या है। तो देखते हैं कि पेंसिल लिड जो होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो ये पेंसिल लिड जनरली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो ग्रेफाइट और दूसरी क्ले, मिट्टी। इसमें थोड़ा अमाउंट में वैक्स भी मिला होता है। तो ग्रेफाइट, क्ले और वैक्स ये सब मिला करके क्या बनती है? पेंसिल लिड बनती है। पेंसिल लिड कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये देख लीजिए, ये क्या है हमारी? ये देखिए पेंसिल लिड है, पेंसिल लिड। तो इस पेंसिल लिड में क्या क्या मिला हुआ है? इस पेंसिल लिड में तीन चीजें मिली हुई हैं। एक तो ग्रेफाइट मिला हुआ है, दूसरा क्ले, और वैक्स का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? वैक्स के परसेंटेज को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ग्रेफाइट और क्ले का परसेंटेज ही डिसाइड करता है कि ये पार्टिकुलर पेंसिल किस ग्रेड की या किस टाइप की होगी। तो जो क्ले और वैक्स होता है इस ग्रेफाइट में बाइंडर की तरह काम करता है, मतलब इनको बाइंड करके एक पतली सी पेंसिल लिड में बदल देता है। तो ग्रेफाइट और क्ले के परसेंटेज में जब वेरिएशन होता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल मिलती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आगे ये अलग अलग ग्रेड की पेंसिल है। तो जैसे HB पेंसिल है जो हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं, ऐसे ही F पेंसिल होती है, H पेंसिल 2H ऐसे करते करते 9H तक आती है, और B पेंसिल होती है 2B ऐसे करते करते 9B तक जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 20 टाइप की पेंसिल्स होती हैं। 20 टाइप की पेंसिल्स कह दीजिए या 20 ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। और ये ग्रेड कौन डिसाइड करता है? ग्रेफाइट और क्ले का परसेंटेज। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी HB पेंसिल होती है, HB पेंसिल, ये HB पेंसिल को हम लोग बोलते हैं हार्ड ब्लैक। हार्ड ब्लैक का मतलब होता है मीडियम हार्डनेस, मीडियम हार्डनेस। तो जो HB पेंसिल होती है उसमें जो ग्रेफाइट का परसेंटेज होता है वो अप्रॉक्सीमेट 68% होता है, और क्ले जो होती है वो लगभग 26% होती है। तो 24 से 26% तक क्ले रहती है और लगभग 4 to 5% वैक्स रहता है। तो 68% क्या होता है? ग्रेफाइट। 26% क्या होता है? क्ले, मिट्टी। तो HB पेंसिल के बाद जो हमारी पेंसिल आती है वो F पेंसिल आती है। F का मतलब होता है फाइननेस। फाइननेस, फाइननेस का मतलब यह है कि जो हमारी F पेंसिल होती है उसमें क्ले का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 2% ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो F पेंसिल होती है उसकी पेंसिल की लिड की टिप ज्यादा पॉइंटर होती है कंपेयर टू HB के। तो क्योंकि अगर जो हम HB पेंसिल को बहुत ज्यादा पॉइंटेड बनाते हैं फिर इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो वो टिप क्या करती है? जनरली टूट जाती है। मतलब हमने HB पेंसिल ली और इसकी टिप क्या किया? बहुत पतली टिप कर दी।
ये टिप क्या किया, बहुत पतली कर दी। कौन सी पेंसिल हम लोग ले रहे हैं, HB। तो जब आप टिप बहुत पतली कर देंगे और इससे क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो टिप क्या करेगी, यहां से ब्रेक कर जाएगी। लेकिन F पेंसिल के साथ ऐसा नहीं होता है। F पेंसिल क्या होती है, इससे थोड़ी फाइन होती है, थोड़ी हार्ड होती है। तो हम लोग HB के कंपेयर में F पेंसिल से ज्यादा पतली टिप बना सकते हैं। और दोनों का यूज हम लोग कहां करते हैं, मेनली लिखने के लिए, राइटिंग के लिए करते हैं। अगर किसी पेंसिल पे H लिखा हुआ है, H का मतलब होता है हार्डनेस। अगर किसी पेंसिल पे खाली B लिखा हुआ है तो B का मतलब है ब्लैकनेस। बात समझ में आ रही है। HB का मतलब है हार्ड ब्लैक, मतलब मीडियम हार्डनेस, और सिर्फ H का मतलब है उसमें ज्यादा हार्डनेस है, और सिर्फ B का मतलब है उसमें ज्यादा ब्लैकनेस है। और F पेंसिल हमने बताया ना कि फाइननेस होता है, वो क्या होती है, एक पतले पॉइंट क्रिएट करने के लिए वो पेंसिल बनाई जाती है। तो हम लोग क्या वापस आए पेंसिल ग्रेड पे। अगर हम ये देखें इस तरीके से, तो यहां पर हमें क्या दिखती है, HB पेंसिल दिखती है। अगर हम HB पेंसिल से क्या करें, उसके सामना देखें तो थोड़ा डार्क चल रही है। फिर उसी तरीके से F देखें, F क्या कर रही है, उससे हल्की, थोड़ी हल्की HB से चल रही है। फिर यहां देखिए खाली H पेंसिल है। अगर खाली H लिखा है तो हमने बताया था क्या है, इसका मतलब हार्डनेस। तो उसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ क्ले ज्यादा होगा। और 2H और ज्यादा हार्ड होगी, इसमें परसेंटेज ऑफ क्ले और ज्यादा होगा। तो ऐसे ही जब हम लोग H से 2H, 3H, 4H और बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, H से 9H तक जाएंगे, तो हमें क्ले का परसेंटेज क्या करेगा, क्ले परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्ले परसेंटेज बढ़ता जाएगा और उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी और वो बहुत हल्की चलेगी। यहां पर 9H पे अगर जो नजर डालें, ये देखिए जो यहां पर बॉक्स दिख रहा है, इसमें पेंसिल क्या कर रही है, बहुत हल्की चल रही है। इसी तरीके से अगर जो हम HB से B की तरफ जाएं, हमने बताया था पेंसिल पे खाली B लिखा है, इसका मतलब होता है ब्लैकनेस। ये पेंसिल क्या करेगी, ब्लैक टाइप की चलेगी। तो B से 2B, 3B, 4B ऐसे करते करते 9B तक हम बढ़ते जाएं, तो इसमें परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट बढ़ता जाएगा। ग्रेफाइट का परसेंटेज क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। B पेंसिल में 2B, 3B, 4B आप चढ़ते चले जाएं तो इसका जो परसेंटेज ग्रेफाइट का है वो बढ़ता जाएगा। और H में किसका परसेंटेज बढ़ेगा, क्ले का परसेंटेज बढ़ेगा। तो ये पेंसिलें जो H से 9H तक होती हैं ये हार्ड पेंसिलें होती हैं, और ये जो B से 9B तक होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। अब इनका यूज देखते हैं, यूजेस ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। अभी जो डिफरेंट ग्रेड की हमें पेंसिल मिली है, मतलब 20 टाइप की पेंसिल, जब हमने ग्रेफाइट और क्ले के परसेंटेज में वेरिएशन कराया है, तो जो 9B से लेकर के 4B तक पेंसिल होती हैं, मतलब 9B, 8B, 7B, 6B ऐसे करते करते 4B तक, तो ये सारी पेंसिलें जो होती हैं वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट पेंसिल्स कहलाती हैं। वो क्या होती हैं, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक चलती हैं। तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती हैं, ब्लैक चलती हैं। तो अब हम इनका यूज कहां करेंगे, इनका यूज मेनली क्या होता है, आर्टिस्टिक पर्पस, स्केच बनाने के लिए। अगर हमें किसी भी पर्सन का या किसी भी पेड़ पौधे किसी चीज का क्या करना है, स्केच बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9B से लेकर के 4B तक पेंसिल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 3B से लेकर के B तक, यानी 3B, 2B और B, ये सारी पेंसिल्स क्या होती हैं, ये सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। तो इनका यूज हम लोग कहां करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। अगर हमें क्या करना है, फ्री हैंड से किसी चीज की ड्राइंग बनानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3B, 2B और B, इन सारी पेंसिल्स का यूज करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने बताया भी था कि HB और F पेंसिल्स ये सब क्या होती है, मीडियम हार्डनेस की होती हैं। HB उसका नाम ही है हार्ड ब्लैक, F क्या होता है, उससे थोड़ी हार्ड होती है, उसमें क्ले का लगभग 2% क्या होता है, ज्यादा होता है HB के कंपेयर में। और ये दोनों पेंसिल्स कहां यूज होती हैं, राइटिंग पर्पस के लिए। अगर आपको कुछ राइट करना है, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पे राइट करना हो या फिर कुछ करना हो, मतलब टाइटल लिखना है, टाइटल ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन लिखनी है, वो सब हम लोग किससे करते हैं, HB या फिर F पेंसिल से। फिर नेक्स्ट आती है H और 2H पेंसिल। H और 2H पेंसिल क्या होती है, ये हार्ड पेंसिल्स होती हैं। तो H और 2H का मेन काम होता है टेक्निकल ड्राइंग के लिए, मतलब जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं वो मेनली H, 2H और 3H पेंसिल तक ही जाती है।
बाकी क्या होती हैं वो सारी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंसिल है वो HB तो है ही, F पेंसिल है, और H और 2H सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंसिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी लगभग टेक्निकल ड्राइंग किससे करते हैं, H और 2H पेंसिल से। तो H पेंसिल्स का अगर जो हम यूज देखें तो H पेंसिल क्या होती है, विजिबल आउटलाइन के लिए। जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसको विजिबल लास्ट में किया जाता है, उसके एजेस को क्या करते हैं हम लोग, हल्का डार्क कर देते हैं, जैसे क्या करें वो पार्टिकुलर डायग्राम अच्छे से विजिबल होने लगे। तो विजिबल आउटलाइन या फिर विजिबल एजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, H पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 2H पेंसिल, 2H पेंसिल क्या होता है, जब हम लोग डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शंस लाइन जो है 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम ड्राइंग पे डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन लाइन भी हम लोग किससे ड्रॉ करते हैं, 2H पेंसिल से। उसी तरीके से डायमेंशन लिखने के लिए, जैसे अगर जो ऐसे डायमेंशन हमने लिखनी है इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बीच में डायमेंशन लिखते हैं, जैसे 20 mm। हालांकि mm हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ नंबर लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो एक्सटेंशन लाइन भी क्या करते हैं, 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर डायमेंशन या फिर विजिबल लाइन, ये सारी लाइनें कहां पर और कब यूज होती हैं, तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी बस ये पता होना चाहिए कि भाई H पेंसिल और 2H पेंसिल मेनली कहां इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 3H, 4H और 5H। ये सारी पेंसिलें जो होती हैं ये वेरी हार्ड क्या होती हैं, H और 2H पेंसिल से थोड़ी ज्यादा हार्ड होती हैं। अब जब ज्यादा हार्ड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल डिटेल प्लान, अगर किसी सीट का हमें प्लान बनाना है, मतलब प्लान क्या करना है, हल्की पेंसिल चलानी है और उसे हम लोग आसानी से मिटा भी सकें, क्योंकि जब आप हार्ड पेंसिल लेंगे तो वो शीट पे क्या करेगी, बहुत हल्की चलती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का ड्राइंग पे करना है तो भी हम क्या करेंगे, 3H, 4H या 5 पेंसिल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आती है 6H, 7H, 8H और 9H, 6 से लेकर 9H तक। ये क्या होती है, एक्सट्रीमली हार्ड। तो जब एक्सट्रीमली हार्ड होंगी तो हम लोग इनका कहां पर यूज करते हैं, मान लीजिए हमें वाटर कलर से कोई पेंटिंग बनानी है, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पेंसिल से क्या करते हैं, एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। तो जब रफ ड्राइंग बनाते हैं या फिर पेंसिल से स्केच बनाते हैं स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर वाटर कलर करना होता है, तो हमें इस तरीके से बनाना होता है कि वो बहुत हल्का बने। अगर हल्का नहीं बनेगा तो जब आप वाटर कलर करोगे तो वो पेंसिल क्या करेगी, उस वाटर कलर के ऊपर से दिखाई देगी। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वाटर कलर स्केचेस बनाते हैं जो पेंट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड पेंसिल्स का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेंसिल लेड शार्पनिंग टाइप, क्योंकि जब हम लोग लेड को शार्पनिंग करते हैं, मतलब ये जो पेंसिल की लेड है इसको जब शार्प करते हैं, तो इसके शार्प करने के बाद जो पेंसिल लेड का शेप होता है ये भी क्या करता है, हमारे ड्राइंग में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग जनरली जो पेंसिल लेड को शार्प करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक तो कोनिकल एज रखते हैं और दूसरा चिजल टाइप। पहला हमारा कौन सा है, कोनिकल पॉइंट। तो हम लोग ये जो पेंसिल लेड हमें दिख रही है इस तरीके से, ये पहला जो पॉइंट दिख रहा है कोनिकल, बिल्कुल कोन की तरह नुकीला है। तो कोनिकल पॉइंट हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जब हमें स्केच वर्क करना होता है या फिर क्या ड्राइंग शीट के ऊपर लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है, तो हम लोग कोनिकल पॉइंट के फॉर्म में उस पार्टिकुलर पेंसिल को शार्प करते हैं। और दूसरा शार्प करने का तरीका क्या है, चिजल एज। चिजल जो होती है हमारी उसके शेप के जैसा, ये देखो जैसे हमें दिख रही है इस तरीके से, ये देखो हमने पेंसिल को शार्प किया, ये देखो एंड जो दिख रहा है ये इस तरीके से, ये इसका क्या दिख रहा है, चिजल शेप दिख रहा है। तो पेंसिल लेड को चिजल एज शेप में हम लोग जब काटते हैं जब हमको कंटिन्यूअस थिक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये पेंसिल क्या करती है, जब चिजल शेप में कटी होती है तो कंटिन्यूअस थिक लाइन ड्रॉ करने में हमें बहुत हेल्प करती है। तो जब भी हम लोग पेंसिल लेड को शार्प करते हैं तो हमें यह ध्यान देना होता है कि वो पार्टिकुलर पेंसिल कहां यूज होगी। अगर उससे हमें राइटिंग करना है या फिर सिंपल स्केच ड्राइंग करनी है, यानी कोनिकल पॉइंट के टाइम में क्या करना है, शार्प करना है। अगर हमें कंटिन्यूअस थिक लाइन या लॉन्ग थिक लाइन, यूनिफॉर्म थिक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, चिजल एज
के टाइप में हम लोग क्या करेंगे, शार्प करेंगे, जिससे हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।